ईशानदेव सवितर्जुतान् पराशर भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। श्रीरंगैस्तु सुभाषस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के छठे सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा काल छंद गायत्री देवता इंद्र। शीर्षक है लोकोद्धारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वरपाठ हो जाए। यतिमेनोदसे महे समेते समजग्रभेद तमाभिरिन्द्रतङ्गः। इस 17वें मंत्र में रूपात्मक काव्यात्मक वर्णन है। बादल छा जाता है, अंधेरा ढकने लगता है आकाश को और पृथ्वी को, लेकिन वर्षा नहीं होती। तब इंद्र अपने वज्र को उठाता है और वज्र प्रहार करता है, तब वृष्टि होती है। तो जो बादल छा जाता है, वृष्टि नहीं होती है, वही वृत्तासुर का छा जाना है और वृष्टि को रोकना ही उसका कुकृत्य है। तो इंद्र उस वृत्तासुर के जो है वह अत्याचार को दूर करता है, उसका वध करता है। वध कैसे करता अपने वज्र से? तो अब इस रूपक को समझने की आवश्यकता है। इंद्र वृष्टि कराने का एक उसका अधिष्ठाता देवता है और इस क्रम में उसे एक दैत्य को, जो वृत्तासुर कहलाता है, जो बादलों में सूक्ष्म रूप से छिपा रहता है और वृष्टि नहीं होने देता है, उसको कहा गया है। तो यह एक रूपक या काव्यात्मक शैली का कथन है। ऋग्वेद काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीर्यत, ये देव काव्य है, ऐसा कहा गया है वेद में ही। तो इंद्र एक वृक्ष का अधिष्ठाता देवता है। वृत्तासुर उस वृक्ष के अवरोधक और अंधकार से भूमंडल को ढक लेने का आसुरी कृत्य है। वैसे ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ऋषि का जब काव्यमय हृदय इस दृश्य से आंदोलित होता है तो उसको वो रूपक के माध्यम से कहता है। तो असलियत वैज्ञानिक तथ्य है कि बादल छाया रहता है और बिजली चमकती है, तो उसके चमकने से एक जो ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, उससे जो बादलों में जल भरा रहता है वो वर्षा के रूप में प्रकट होता है। वैसे आश्चर्य तो लोगों को होता ही रहा होगा कि ये बताइए महाराज, आकाश में जल कहाँ से आ गया? फिर कभी कभी बादल छाया रहता है और बरसता ही नहीं, जल क्यों नहीं गिरता है? जब बिजली चमकती है और कड़कड़ाहट गड़गड़ाहट होती है, तभी क्यों पानी वर्षा के रूप में आता है भू पर? तो ये सब जो सामान्य एक जिज्ञासा थी, कुतूहल था, आश्चर्य था, उस आश्चर्य का शमन काव्यात्मक शैली में किया गया है। और सब शक्ति के, सब कर्मों के पीछे एक शक्ति तो होती ही है, एक विज्ञान तो होता ही है, और उस विज्ञान में भी एक शक्ति होती है, कार्य कारण होता है। तो उसी सबका निवारण किया गया है, काव्यात्मक शैली में किया गया है। तो कोई इसमें आदमी नहीं है कि वृत्तासुर कोई आदमी हो। वो एक सूक्ष्म प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे वृष्टि नहीं होती है और बिजली चमकती है
गड़गड़ाहट होती है, उससे वृष्टि होती है, ये भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसको ज़रा काव्यात्मक शैली में प्रकट किया जाता है। तो हम ये जो वृत्तासुर का स्वरूप है, इंद्र का स्वरूप है, समझ लें, तब मंत्रार्थ ठीक होगा। क्योंकि काव्य में बातें जो है वो अभिधात्मक शैली में कम होती हैं, वे लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से विशेष रूप से प्रकट की जाती हैं। तो यह माने जिसने, यानी जिस वृत्तासुर ने इमे मही समीची, इमे माने इस, मही माने विस्तृत व्यापक, समीची माने घिरे हुए, द्यावा पृथ्वी को अपने बल के प्रसार से सम अजगभीत भली भांति ढक रखा था। यानी जिस वृत्तासुर ने इस व्यापक आकाश को और द्यावा पृथ्वी को, संपूर्ण महिमंडल और अंतरिक्ष को अपने प्रसार से ढक रखा था, बादलों के प्रसार के बीच में स्वयं को रखे हुए था और अपना कार्य पानी ना बरसने वाला कर रहा था, तब इंद्र ने क्या किया, उसने अपना वज्र संभाला और वृत्तासुर पर प्रहार किया। वही विद्युत चमकना ही प्रहार है, और उस वृत्तासुर की शक्ति को समाप्त कर दिया, उसको मार डाला। और तमो भी गुहा, हे इंद्र, तुमने उस अंधेरा, उस अंधकार से जो स्वयं चारों ओर फैलाए था अंतरिक्ष में और भूमंडल पर, उस अंधकार से ढकने वाले को तुमने क्या किया, मृत्यु के गहन अंधकार में ढकेल दिया। तमो भी गुहा, अंधकार के गहरे गुफा में, गहरे प्रसार में तुमने उसको ढकेल दिया, यानी उसको, उसका अंत कर दिया, मृत्यु के गहन अंधकार में ढकेल दिया। तो वृत्तासुर ने जब विस्तृत द्युलोक और भूलोक को आच्छादित कर लिया था, अपनी शक्ति से जल वर्षण को रोक रखा था, अंधकार चारों ओर फैला दिया था और सर्वत्र अंधकार का प्रसार हो गया था, हे इंद्रदेव, तब तुमने उस अंधकार की वर्षा करने वाले वृत्तासुर को मृत्यु के गहन अंधकार में ढकेल दिया, यानी उसका अंत कर दिया। तो वृत्तासुर ने निज माया से धरा गगन को घेरा, वृत्तासुर ने निज माया से धरा गगन को घेरा, तिमिरी जाल के कारण छाया चारों ओर अंधेरा, तुमने उसे अनंत मृत्यु के गहन गर्त में डाला, इस प्रकार से लोक मध्य संकट को तुमने टाला। ओम 8, 6, 18 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र से पुकार सुनने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य इन्द्रजतजस्ताभृगभो जेषदुष्टवः ममेदग्रश्वदेहवम्। इस 18वें मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्रदेव दयालु हैं, वे सबकी पुकार सुनते हैं, तो मेरी भी पुकार सुने। हे इंद्र, ये यतया, जो यति गण थे, अंगिरा आदि, तुमने तुष्टु उनकी स्तुति सुनी और उन्हें संतुष्ट किया। ये भृगवा, जो भृगु ऋषि थे, उनकी भी स्तुति तुमने सुनी। और हे उग्र,
परम बलशाली वीर इंद्रदेव, उसी क्रम में मम हवम सुधी, मेरी पुकार भी, मेरा आह्वान भी सुनो। हे परमवीर इंद्र, तुम्हारी प्रार्थना सभी यतियों, अंगिरादि ने और भृगुओं ने, भृगुआदि महर्षियों ने की। तुम्हारा आवाहन किया और तुमने उनकी पुकार को, आवाहन को सुना। तो उसी क्रम में तुम हम कर्ण वंशजों की, ऋषियों की भी पुकार सुनो। हे इंद्र, सभी यति और भृगु किए तेरी विनती बारंबार। हे शूरवीर, तुम एक बार सुन लो मेरी भी करुण पुकार। ओम 8/19 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र के सुकृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हिमास्त इन्द्रपृष्ठजो घृतं दहत आशिरम् येनामृतस्य विद्युषेः। इस 19वें मंत्र में इंद्र की गायें को, इनकी गायें जो हैं उन्हें किरण रूप में देखा गया है। तो इंद्र को सूर्य रूप में भी देखा गया है, परमात्मा रूप में भी देखा गया है, और यहाँ पर वही दृष्टि एक आध्यात्मिक चेतना के रूप में, रहस्यवादी चिंतन के रूप में प्रकट हुई। प्रश्न शब्द यहाँ पर आया है। प्रश्न का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गाय भी होता है और किरण भी होता है। तो सृष्टि प्रक्रिया स्वयं में एक यज्ञ है जो ऊर्जा से चलती है, जिसे प्रश्न, किरणें और धरती देती हैं। तो प्रश्न माने गाय भी होता है, प्रश्न माने धरती भी होता है, प्रश्न माने किरण भी होता है। तो भौतिक यज्ञ तो प्रश्न यानी गाय के द्वारा पूरी होता है। कैसे? गव्य यानी गाय के दुग्ध, गाय के घृत, गाय के दही आदि के द्वारा। और इंद्र जो है सर्वेश्वर है, वो सूर्य रूप में भी प्रकट होता है। और सूर्य की जो प्रश्न है यानी गाय हैं, उनकी जो किरणें हैं, उनका जो दुग्ध है, उससे सृष्टि सिंचित होती है, सृष्टि प्रक्रिया वर्धित होती है, विकसित होती है। तो थोड़ा यह मंत्र रूपकात्मक है और प्रतीकों के द्वारा घिरा हुआ अपने वैज्ञानिक अर्थ को प्रकट करता है। हे इंद्र, ते तुम्हारी ऋतस्यापि अपिषि यज्ञ की पोषिका इमा प्रश्नया, ये किरणें, जैसे हम अभी कह आए हैं कि प्रश्न का अर्थ गाय भी होता है, किरण भी होता है। तो यहाँ इंद्र को सूर्य रूप में देखा जाए, जब किरणवाची शब्द प्रश्न का लेंगे तो अधिक सटीक होगा। तो हे इंद्र, तुम्हारी ऋतस्य यज्ञ की पिपीषी माने पोषिका, इमा प्रश्नया, ये जो किरण रूपी गायें हैं, एनाम आश्रम घृतम, इस दुग्ध और घृत को, पोषक तत्वों को लोकार्थ में बिखेरती रहती हैं। दुहत माने दुहती हैं यानी बिखेरती हैं। तो हे इंद्र, यज्ञ प्रक्रिया को विकसित और पोषित करने वाली प्रश्नियाँ गायें, किरणें, पृथ्वी पोषक पदार्थों, दुग्ध, घृत आदि को प्रदान करती हैं। यज्ञ प्रक्रिया विकसित पोषित करती तेरी गायें
पोषक पदार्थ ऊर्जादायक को हम सबको देती जाएं। तो इस प्रकार से यह कथित है कि वो जो परमात्मा है वो विविध रूपों में पोषण प्रदान करता है। जैसे गायें अपने दुग्ध घृत दध आदि से पोषित करती हैं प्राणियों को, मनुष्यों को, वैसे ही सूर्य विविध रूप में प्राणियों को जीवन देता है, कभी सूर्य रूप में, कभी साक्षात परमात्मा रूप में। यह सब हम जानते हैं कि किरणें जो सूर्य की हैं वे इस धरती को पोषण देती हैं। ये चर अचर सभी जीवों को पोषण देती हैं। जैसे आप देख लें, वनस्पतियां हैं, जब सूर्य की किरणें उनको नहीं मिलती हैं, कोई बड़ा पौधा उनको ढक लेता है या वृक्ष ढक लेता है तो पीली पड़ जाती हैं, उनका विकास नहीं होता, क्योंकि वो जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो ऊपर वाला वृक्ष, जो बड़ा वृक्ष है, वो सोख लेता है, उस तक आने नहीं देता है। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि सूर्य की किरणें वे एक तरह से गायें हैं जो सबको पोषण का दुग्ध देती हैं। तो यह वैज्ञानिक जो एक तथ्य है उसको काव्यात्मक ढंग से कहा गया है कि जो सृष्टि भी एक यज्ञ है और जो यज्ञ यज्ञस्थल पर होता है, यज्ञशाला में होता है, वो भी यज्ञ है। तो उसमें प्रश्न जो सामान्य गाय हैं ये अपने दुग्ध दध घृत आदि द्वारा उसको पोषित करती हैं, और जो सूर्य रूप में उस इंद्र की किरणें हैं वे पोषण प्रदान करती हैं अपने किरणों के माध्यम से। किरणों में पोषक पदार्थ रहते हैं, तो ये अर्थ है। तो इस प्रकार से कृष्ण शब्द जो है पृथ्वी, गाय और किरण, इन तीनों अर्थों को समेटे है और किसी न किसी रूप में तीनों अर्थ इस मंत्र में सार्थक दिखाई पड़ते हैं। जैसा कहा गया है, सृष्टि प्रक्रिया स्वयं में एक यज्ञ है जो ऊर्जा से चलती है, जिसे कृष्ण किरणें अपने में भरी रहती हैं। जिस ऊर्जा को भौतिक यज्ञ को यानी कृष्ण सामान्य गायें पे पूजित करती हैं। इंद्र सर्वेश्वर है, विविध रूपों में उसकी कृष्ण, कहीं गाय रूप में, कहीं किरण रूप में धरती को पोषण देती है। ओम 8-6-20 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र की गायें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या इन्द्र प्रस्वस्वासा गर्भवजक्विरन्न परिधर्मे भसार्यम्। इस विषय मंत्र में भी एक रहस्यात्मक पद्धति से अर्थ को व्यक्त किया गया है। वृष्टि होती है, वृष्टि क्यों होती है? सूर्य की किरणें जल को पीती हैं, और जल को वीर्य भी कहा जाता है, पीती हैं, और उससे वे मेघ रूपी संतानें पैदा करती हैं। तो यानी किरणों से पृथ्वी का जल कर्षित होता है, खींचा जाता है, बाष्पित होता है, और वही जाकर बादल बनता है और फिर वृष्टि होती है। तथ्य तो साधारण यह है, लेकिन इसको आलंकारिक रूप में यूँ कहा गया है कि सूर्य की किरणें धरातल के जल रूपी वीर्य को धारण करती हैं और उनसे बादल रूपी शिशु को पैदा करती हैं। तो यह आलंकारिक शैली है। तो इस अर्थ में आप समझें कि इंद्र को सूर्य व इंद्र ऐसा भी कहा गया है। तो रवि रूपी इंद्र का सृष्टि संचालन में जो योगदान है मेघ आदि के द्वारा, उसका काव्यात्मक रूप में चित्रण किया गया है। वर्षा का आलंकारिक रूप में कथन है, इंद्र, हे इंद्र देवता, तुम सूर्य रूप में भी
दिखाई पड़ते हो। सूर्य भी तुम्हारा ही रूप है। तुम कभी सूर्य बनते हो, कभी भिन्न भिन्न रूप धारण करते हो। परमात्मा का तो ही स्वरूप है ही। तो हे इंद्र, हे सर्वस्वामिन जगत सृष्टा चालक इंद्र, या प्रस्व, या माने जो, प्रस्व माने प्रसव करने वाली गायें हैं, किरणें हैं। सूर्यम परि घर में वो सूर्य के चारों ओर अपने ताप से पानी रूपी वीर्य को पी जाती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। तो तेरा यह वीर्य आशा, यानी जल रूपी वीर्य जो है वो आशा माने मुख द्वारा, आज से मुख को कहते हैं, और आशा मुख के लिए आया है। बड़ा शाह होता तो दिशा के लिए आता। आशा माने मुख से पान करके। अब ये भी देखिए, इसमें अद्भुत रस भी आता है। वीर्य मुख से थोड़े पिया जाता है, लेकिन अब यही अद्भुत रस बन जाता है। तो ये किरणें जो हैं, जो स्त्रियाँ हैं, एक तरह से वो हे इंद्र तुम्हारे द्वारा जो कर्षित जल रूपी वीर्य है उसको मुख से धारण करती हैं, और फिर गर्भम अचक्रण, और गर्भ धारण करके फिर मतलब मेघ रूपी शिशु पैदा करती हैं। सूर्य रूपी इंद्र की गायें अर्थात किरणें धरातल के वीर्य रूप जल को मुख से पीती हैं और उसे गर्भ रूप में धारण करती हैं और बादल को जन्म देती हैं। रवि रूप इंद्र की ये गायें जो किरण रूप बन आती हैं, रवि रूप इंद्र की ये गायें जो किरण रूप बन आती हैं, वे वीर सदृश भूतल का जल अपने मुख से पी जाती हैं, बादल के गर्भ रूप में धारण करके शोभा पाती हैं, फिर जल वे प्रसवित करती हैं, भूमंडल पर बरसाती हैं, फिर जल वे प्रसवित करती हैं, भूमंडल पर बरसाती हैं। ओम 8/6/21 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र को सोम समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। स्वामिच्छमसस्पदे कण्डा उक्थेन वावृधः त्वां स्वदास इन्दमः। इस 21वें मंत्र में कर्णवंशी ऋषियों की इंद्र के प्रति भक्ति भरी भावना का प्रदर्शन किया गया है। शवस्पति, हे बल के स्वामी इंद्र, शव बल को कहते हैं, और शवस्पति माने बल के स्वामी इंद्र। त्वाम इत, त्वाम माने तुमको, इत माने ही, तुमको ही, कर्णवाह माने ज्ञानी कर्ण ऋषि के वंशज, उक्थेन, उक्थेन माने स्तोत्रों के द्वारा, बावृथु माने तुम्हारा वर्धन करते हैं, विकास करते हैं, यानी तुम्हारा महिमा मंडन करते हैं और तुम्हारे यश का प्रचार प्रसार करते हैं। सुतासा हिंदवा त्वाम, और उनके द्वारा प्रस्तुत, सुतासा माने शोधित, इंदवा माने सोमरस, वे तुमको अर्पित करते हैं, यानी तुम्हारी प्रार्थना करते हैं और तुमको तुम्हारा प्रिय पेय सोमरस अर्पित करते हैं। देखिए इंदवा है यहाँ सोम के लिए। तो आजकल तो हम लोग इंद्र चंद्रमा को जानते हैं, उसी का इंदवा बहुवचन है, तो सोमरस को अर्पित करते हैं। तो ऋग्वेद में इंद्र शब्द चंद्रमा के लिए शायद ही कहीं प्रयुक्त हुआ हो, जबकि लौकिक संस्कृत में 100% रूप में इंद्र शब्द चंद्रमा का वाची होकर आता है। तो इंद्र वो है जो आनंद दे, तो चंद्रमा अपने स्वरूप द्वारा, प्रकाश द्वारा, चांदनी द्वारा सबको आनंद देता है, इसलिए वो शब्द इंद्र शब्द जो है सोमरस के लिए ना आकर के जो है वो चंद्र रूप में हो गया है रूढ़। लेकिन ऋग्वेद में जो इंद्र है वो सोम के लिए ही प्रयुक्त हुआ है प्रायः। हे बल के स्वामी इंद्र, कर्णवंशी ऋषि तुम्हें अपने स्तोत्रों के माध्यम से महिमा मंडित कर
तुम्हारे यश को बढ़ाते हैं। वे शोधित सोमरस समर्पित कर तुम्हें हर्षित करते हैं। तुम्हारे प्रति उनकी अटूट भक्ति है। हे बल के स्वामी इंद्र, कर्णवंशी स्तोत्र सुनाते हैं, उसमें तेरी ऊंची महिमा को उच्च स्वर में गाते हैं। महिमा मंडित इस भांति तुम्हें कर तेरा सुयश सुनाते हैं। वे सोम स्वरस भी अर्पित कर तेरा आनंद बढ़ाते हैं। ओम 8-6-22 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के सुकृत्यों का गायन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 22वें मंत्र में यह कथित है कि हे सर्वेश्वर इंद्र, हम कर्णवंशी ऋषि आपकी प्रार्थना करते हैं, यज्ञ रचाते हैं और उसके माध्यम से स्तोत्र पाठ द्वारा तुम्हारे यश का विकास संवर्धन करते हैं। अद्रिवह इंद्र, अद्रिवह माने वज्रधर, इंद्र माने सर्वेश्वर स्वामी इंद्र। वैसे अद्र तो सामान्य रूप से पर्वत के लिए आता है, लेकिन अद्र जो है वो वज्र के लिए प्रयुक्त होता है प्रायः इस मतलब ऋग्वेद के मंत्रों में। तो अद्रिवह माने वज्रधर, क्योंकि पाषाण की तरह कठोर होता है वज्र। तो अद्रिवह, हे वज्रधर इंद्रदेव, हम सब ऋषियों के द्वारा वेतंत साह्यः यज्ञ, वेतंत माने विस्तृत यज्ञ किए जाते हैं तुम्हारे हेतु, तुम्हें लक्षित करके। और प्रणीतिश, और इन यज्ञों में तव प्रशस्ति, तुम्हारी ही प्रशंसा होती है, तुम्हारा ही गुणगान होता है। तो हे वज्रधर इंद्र, तुम्हारी कृपा से जो विस्तृत यज्ञ संपन्न होते हैं हम सब ऋषियों के द्वारा, उसमें तुम्हारी ही प्रशस्ति, तुम्हारी ही महिमा का गायन होता है। हे इंद्र वज्रधर, होता है जो यज्ञों का व्यापक विस्तार, उसमें गीयमान तेरी ही स्तुतियों का होता सुप्रसार। ओम 8-6-23 देवता इंद्र शीर्षक अन्न धन संतान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आन इंद्र महेव शंभुरंदकर शिवामतीं उत प्रजां समेर्यम्। इस 23वें मंत्र में इंद्र भगवान से धन, वैभव, गोधन आदि तथा उत्तम संतानों की उपलब्धि हेतु प्रार्थना है। इंद्र, हे सर्वेश्वर स्वामिन इंद्र, न माने हम सब प्रार्थियों को, उपासकों को महीम गोमतीम पुरम, महीम माने व्यापक, गोमतीम माने गायों से भरे हुए, पुरम माने नगर को प्रदान करो, और इशम, इश माने अन्न, अन्न को प्रदान करो। उत माने और, प्रजाम सुवीर्यम माने शक्तिशाली प्रजाएं, संतानें प्रदान करो। नह आददे, हमको दो। हे इंद्र, हमें प्रचुर गोधन से युक्त विशाल नगर दो, अन्न दो और श्रेष्ठ संतानें तथा उत्तम बल दो। गोधन से युक्त विशाल नगर दो, अन्न और उत्तम संतान। हे इंद्र देवता, करो हमें उत्तम धन, वैभव, विपुल दान। ओम 8-6-24 देवता इंद्र शीर्षक अश्वधन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 24वें मंत्र में भी इंद्र भगवान से धन, धान्य, उत्तम वाहन और भौतिक सुखों की प्रार्थना की गई है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो वैदिक ऋषि है वह भौतिक सुख
और सात्विक जीवन की कामना करता है। वह इस मत का नहीं है कि चाहो न सुजस समत संपत्ति कछ रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए या मुझे कष्ट ही दो, यह कभी कामना नहीं करता है वैदिक ऋषि। वह सदैव सकारात्मक संपन्न जीवन की कांक्षा करता है। निराशावादी वेद मंत्र झूठने पर ही शायद मिले, नहीं तो सकारात्मक और आशा भरे जीवन, संपन्न जीवन की ही कामना की गई है। क्योंकि वेद में यह कथित है कि केवल आध्यात्मिक जीवन पूर्ण जीवन नहीं है, इसी धरातल पर ही अध्यात्म जगता है। तो जब हमें धरातल का पुष्ट आधार नहीं प्राप्त होगा तो फिर भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ, यह है कि वो धन सात्विक हो, क्योंकि जो धन सात्विक नहीं होता वह बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यत, जब बुद्धि का नाश हो जाता है, मतलब बुद्धि नाश के वक्त सात्विक बुद्धि का नाश। चोरी चमारी करने के, घूस लेने के, दूसरे को सता कर धोखा देकर कैसे ले लिया जाए, यह बुद्धि नहीं है, सात्विक बुद्धि की कामना की गई है। सांसारिक बुद्धि तो बुद्धि है नहीं, वो तो कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, जो पतन में डाल देती है। तो इंद्र से यहाँ पर इस मंत्र में भौतिक समृद्ध सुखी जीवन की कामना की गई है। इंद्र, हे इंद्र, अग्रे माने पहले, आगे। जैसे नाहुशीष भिक्षु, नहुष राजा की प्रजाओं को तुमने आशु अशव्यम, आशु माने तीव्रगामी, अश्वभ्य माने अश्वों के समूह को दिया था, प्रदीयत प्रदान किया था। उतत्यद आ, उसी प्रकार हमें भी दो। हे इंद्र, तुमने पहले राजा नहुष की प्रजाओं को जैसे द्रुतगामी अश्व समूह प्रदान किए थे, वैसे हमें भी प्रदान करो। नृप नहुष प्रजाएं पाई थीं तुमसे वर अश्व समूह यथा। हे इंद्र, हमें भी दो अनेक द्रुतगामी अश्व समूह तथा। ओम 8-6-25। देवता इंद्र शीर्षक गोधन का विस्तार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 25वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र की प्रसन्नता गोधन के रूप में परिणत होती है। उस युग का सबसे बड़ा धन गोधन था। तो यही बात कही गई है कि जब तुम प्रसन्न होते हो तब गौशालाओं को गायों से भर देते हो। इंद्र, हे सर्वस्वामिन महान देवता इंद्र, यत न मृडयासि, जब तुम हमें सुखी करते हो, सुखी करना चाहते हो, तो सूर माने विद्वान। हे विद्वान इंद्र, उपाक चक्षुषम ब्रजनम न, उपाक माने जो समीप में, चक्षुषम माने दिखाई पड़ने वाला, ब्रज माने गायों का बाड़ा है, गौशाला है, उसको तुम अभी तत्न से यानी विस्तृत कर देते हो, अर्थात गायों के द्वारा परिपूर्ण करके उसका विस्तार कर देते हो। मतलब जब तुम्हारी कृपा दृष्टि बरसती है तो हे इंद्र, हमारी गौशालाएं गायों से भर जाती हैं और विस्तृत हो जाती हैं। कहने के तात्पर्य है, तो उस समय के सबसे बड़ा धन गोधन था। आज के समय में मांगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ऐसा कहेंगे, लेकिन धन की परिभाषा स्थान पर समय पर बदलती रहती है। हे इंद्र, जब तुम हम पर प्रसन्न होते हो तब हे विद्वान, हे महान इंद्रदेव, तुम हमारी समीपस्थ गौशाला को गायों से भरकर विस्तृत कर देते हो। हे इंद्र परम विद्वान देव, हम पर होते प्रसन्न जब जब गौशाला को विस्तृत करते हो गायों से भरकर, तब तब। ओम 8-6-26। देवता इंद्र
शीर्षक परम बलि इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदङ्गदभिषेदस इन्द्रप्रराजभिक्षितीः महान् अपार ओजसा। इस 26वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र अपने बल से ही सचराचर जगत पर शासन करते हैं, और संदेश ये है कि बलि होना आवश्यक है, क्योंकि निर्बल की कोई नहीं सुनता है। इस प्रकार से यह कहा गया है कि जो इंद्र है, सर्वस्वामीन है, महाराज है, शक्तिमान है, वही पृथ्वी पर शासन कर सकता है। बलहीन को, निर्बल को इस जग में जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो अपने को निर्बल न रहने दें। बल कई प्रकार के हैं, केवल यही नहीं कि लाठी डंडा चलाने में, तलवार चलाने में वो तभी बली है। बुद्धि बल होता है, विद्या बल होता है, नम्रता का बल होता है, वाक्पटुता का बल होता है। तो तमाम प्रकार के बल हैं। उन बल से केवल यही नहीं कि किसी को पटक दिया जाए वही बल है। बल का मतलब अनेक प्रकार की कोटियाँ होती हैं। विद्या बल, बुद्धि बल, जन बल, तप बल, कितने ही बल हैं। तो अपने को सबल बनाओ, तभी दुनिया पर शासन कर सकते हो, तभी स्वयं को ही बचा सकते हो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी यहीं पर अपने आप प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि बच वही पाया जो फिटेस्ट हुआ। एक मतलब मत है आज के पश्चिमी विद्वानों का, पाश्चात्य विद्वानों का, कि इस धरती में जो फिटेस्ट थे उन्हीं का सर्वाइवल हो सका। जो भागने में तेज हिरण था वही बच पाया, और जो कमज़ोर हिरण थे वो खा लिए गए। तो एक चलते चलते अपने को सबल बनाया गया, और जो जाति या जो प्रजाति या जो जीव या जो पशु सबल हुए वही बच पाए, निर्बल नष्ट हो गए। इसी तरह से सिंहों में जो सिंह अधिक तेज दौड़ सकता था, अधिक बलशाली था, अधिक गर्जन कर सकता था, अधिक विक्रमशील था, वही बचा और सब भूखों मर गए। तो जो संतान आज चली आ रही है परंपरा, वो चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर पाए वही बचे हैं। जो कमज़ोर रहे पशु पक्षी मनुष्य में, वे नष्ट हो गए, और जो सबल थे उन्हीं से वंश परंपरा चली। तो अंग इंद्र, हे अंग माने हे प्रिय इंद्रदेव। अंग, अरे आज भी नहीं कहते अंगों की तुम हमारे कलेजे हो, तुम हमारे दिल हो, ये है। तो वैसे हे अंग इंद्र, हे परम प्रिय इंद्र देवता। यत तविषीयसे, जब तुम अपना व्यापक बल प्रकट करते हो, तविषी माने बल होता है, तविशेषे माने बल को प्रकट करना। तो जब तुम अपना प्रबल बल प्रकट करते हो, महा अपार ऊर्जा अपने महान अनंत बल द्वारा क्षिति माने पृथ्वी की प्रजाओं पर, प्रराजस माने राज्य करते हो। हे प्रिय इंद्र, तुम अपने अपार बल को प्रकट करते हो। अपने महान व्यापक बल के कारण तुम पृथ्वी पर अथवा प्रजाओं पर शासन करते हो। तो प्रिय इंद्र देवता बलशाली, निज बल अपार दिखलाते हो। उस बल के बूते पर पूज्य प्रबर जन पर निज राज चलाते हो। ओम 8-6-27 देवता इंद्र शीर्षक सोमपान हेतु आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 27वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र परम बलशाली है, शक्तिमान है, इसीलिए उसे सोमपान का प्रथम अधिकार मिला है, और उसी कारण वो सर्वप्रथम प्रार्थित होता है।
वही पिछले मंत्र वाली बात यहाँ भी कही गई है। तो यह तो सभी जानते हैं, लेकिन संदेश इसमें यही है कि तुम अपने को निर्बल मत होने दो। तो तम माने उस, उरुद्रेशम ताम, उरु माने व्यापक, उरुद्रेशम माने व्यापक बल वाले तुमको, हविष्मति विषा, हविष्मति माने हव्य प्रदान करने वाली, विषा माने प्रजाएं, ऊतया, ऊति माने होता रक्षण, और ऊतया माने संरक्षण, अपने संरक्षण के लिए इंद्र भी सोमरस द्वारा तुम्हें तृप्त करने हेतु उपब्रुवत बुलाती हैं, तुम्हारा आह्वान करती हैं। हे इंद्रदेव, तुम महान बलशाली हो। हवि देने वाली प्रजाएं अपने संरक्षण के लिए सोमरस तैयार कर, उसे शोधित कर, प्रसिद्ध कर तुम्हें स्तुतित करने हेतु सादर साग्रह बुलाती रहती हैं। हे इंद्र, प्रबल बलशाली हो, तुम में बल विक्रम है महान, जन रक्षण हेतु सोम शोधित कर भक्त तुम्हें करते प्रदान। ओम 8-6-28 देवता इंद्र शीर्षक दिव्य मेधा के विकास के स्थान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 28वें मंत्र में यह कथित है कि पर्वतों की घाटियाँ, पहाड़ियाँ, नदियों का संगम स्थल ही बुद्धिवर्धन का स्थान रहा है, और यहीं चिंतन मनन कर ध्यान लगा करके तपस्वी लोग ज्ञानी बने और उस परम शक्ति परमात्मा को अथवा इंद्र को वे देख पाए। उनमें दिव्य मेधा का विकास हुआ, पर्वतों की गुफाओं में, घाटियों में एवं नदी के संगमों पर ध्यान लगाकर साधना के बल पर। यही बात कथित है। गिरिनाम उपहरे, गिरिनाम माने पर्वतों के, उपहरे माने घाटियों में, नदी नाम संगमे, नदियों के संगम में, जहाँ 2 या 3 नदियाँ मिलती हैं वो संगम कहा जाता है। धिया माने बुद्धियों से, चिंतन मननात्मक बुद्धियों से, तपपूर्ण बुद्धियों से, विप्राह माने ज्ञानी लोग, अजायत माने दिव्य मेधा को जन्म दिए, यानी उनमें दिव्य मेधा, दिव्य बुद्धि आई, जिससे वे त्रिकालज्ञ बने, जिससे वे सर्वज्ञ बने, अथवा उन ज्ञानी जन में उनकी दिव्य मेधा से इंद्र के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए। क्योंकि परमात्मा तो इतना अदृश्य है, इतना सूक्ष्म है कि कोई उसे देख नहीं पाता है, लेकिन ज्ञानी जन अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा उस परम शक्ति को भी देख लेते हैं। तो यह ज्ञान ध्यान की उत्तम भूमि क्या है, उत्तम स्थान क्या है? पहाड़ों की गुफाएं, पहाड़ों की जो है तलहटियाँ, नदियों का संगम, वह ध्यान मनन के लिए बहुत उपयुक्त स्थल है। और जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ऐसे ही स्थानों पर दिव्य बुद्धि प्राप्त की, दिव्य मेधा प्राप्त की और स्वयं परमात्मा का दर्शन कर सके ध्यान के माध्यम से। मतलब ये स्थल जो हैं वे ध्यान के योग्य हैं और ध्यान से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परमात्मा तक मिल सकता है। गिरिनाम उपहरे, पर्वतों के उतार पर यानी घाटियों पर, नदी नाम संगमे, नदियों के संगम में, और वहीं पर ध्यान लगा करके, धिया माने अपने ध्यानपूर्ण बुद्धि के द्वारा, विप्रा अजायत, विप्र माने ज्ञानी, ज्ञानियों में जो है वो दिव्य मेधा ने जन्म लिया, अथवा उनके हृदय में परमात्मा ने जन्म लिया, यानी परमात्मा दर्शन भी कर सके। तो पर्वतों की गुफाओं में, घाटियों में एवं नदी के संगमों पर साधना बल से ज्ञानियों में दिव्य मेधा का विकास हुआ और उस सूक्ष्म शक्ति परमात्मा का भी आत्मदर्शन कर सके। पर्वतों, शरीर संगमों, मध्य साधना बली, साधना बलों से जन महान मेधावी बने, विशिष्ट ज्ञान संपन्न बने,
गुण ज्ञानवान। ओम 8:6-29 देवता इंद्र विषय आनंदोपलब्धि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अतः सवत्रमद्वदस्य यत्त्वाम् अवपश्यते यतो अविपान एजते। इस 29वें मंत्र में भी रहस्य भरा हुआ है। रहस्य का अर्थ हुआ कि जहाँ गुप्त वस्तु रहस्यपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके वही रहस्यवाद है। तो संसार में सबसे सूक्ष्म रहस्य क्या है? परमात्मा का, जिसके आगे सब जवाब दे देते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हार मानकर असधर देते हैं कि भाई हम उसको किसी प्रकार से अपने प्रयोगशाला में नहीं प्रकट कर सकते, इसलिए वे चुप हो जाते हैं। तो वह ज्ञानियों को, ध्यानियों को तपस्या से प्राप्त होता है। तो यही तथ्य है कि जो ध्यानी हैं, योगी हैं, तपी हैं, व्रती हैं, जति हैं, वो किस प्रकार से उस परमात्मा को देखते हैं अपने शरीर में ही। तो इसको रूपक रूप में, प्रतीक रूप में देखा गया है। तो विपानः यतः एजति, जब व्यापक इंद्र निज स्थान से गति करता है तो देखिए इंद्र को कई अर्थों में देखा गया है। काशिका में, ब्राह्मण ग्रंथों में तो इंद्रम आत्मा इति काशिकायाम, काशिका में है इंद्रो ब्रह्मेति, ये भी कहा गया है। तो इंद्र आत्मा है, इंद्र ब्रह्म है और इंद्र के सर्वेश्वर तो ही है। तो विपानः यतः एजति, व्यापक ब्रह्म जिस स्थान से गति करता है, उद्वतः अतः, ऊपर वाले उस स्थान से, चिकित्वान जो बुद्धिमान लोग हैं वे उसको देखते हैं। यानी व्यापक ब्रह्म है लेकिन इतना सूक्ष्म है कि वह देखा नहीं जाता। तो उसको ऊर्ध्वगमन कर, यानी ध्यान के माध्यम से चेतना शक्ति को ऊर्ध्व करके जब वे सहस्रार चक्र पर लाते हैं तब वहाँ से वे ब्रह्म के दर्शन करते हैं। और समुद्रम औपश्यत, जल मिश्रित सोम को वे समुद्र के नीचे मुख करके देखते हैं। मतलब यह है कि वह जो व्यापक इंद्र आत्मा रूप में अपने परम स्थान से गतिशील होता है तो वह जल मिश्रित सोम अर्थात माया मिश्रित सांसारिक आनंद का दर्शन करता है। तो इसमें कहा गया है कि तब तुम समुद्रम औपश्यत माने जल मिश्रित सोम को, समुद्रम माने सोम भी होता है, तब तुम जल मिश्रित सोम को देखते हो और नीचे मुख करके देखते हो। तो इसका यह हुआ कि तुम माया मिश्रित सांसारिक आनंद का दर्शन करते हो। तो जब आत्मा ध्यान मग्न होती है, ऊर्ध्वगामी शक्ति उसकी हो जाती है, तब वह माया मिश्रित सांसारिक आनंद का दिव्य दर्शन करता है। यानी संसार तो रहेगा लेकिन उससे जो दुख रूपी निकृष्ट प्रसार है वो छट जाता है और उसे आनंद आता है सांसारिकता में भी। तब उसके लिए दुख नहीं रह जाता। तब वो प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक घटना को परमात्मा की या अपनी ही लीला समझ करके देखता है। तब उसे उसकी दृष्टि में जो है वो दुख या संदेह रह ही नहीं जाता है। सभी वस्तुएं उसे आनंदप्रद हो जाती हैं। वो विषपाई हो जाता है और विषपाई शिव की तरह सम्मान पाता है। तो व्यापक इंद्र रूप आत्मा जब अपने परमस्थान से गतिशील होता है तब वो जल मिश्रित सोम अर्थात माया मिश्रित सांसारिक आनंद का दर्शन करता है और फिर उसे इस जगत में जो माया मोह से भरा हुआ है
उसमें भी दुख नहीं दिखता है, उसमें भी उसको आनंद ही दिखता है, क्योंकि वह अपना स्वरूप पहचान जाता है। यह व्यापक इंद्र रूप आत्मा गतिमान जिस समय होता है, माया मिश्रित आनंद लिप्त मतिमान उस समय होता है। ओम 8:36 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र का तेज। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदिप्रत्यक्षरेतुषोज्योतिष्पश्यन्ति मातरम् परोयतिद्धते दिवात्। इस 30वें मंत्र में यह कथित है कि वह एक ही तेज जो इंद्र का तेज है, परमात्मा का तेज है, वही तेज द्विलोक में भी है, वही भूलोक में भी है और वही सर्वत्र है, और वो सबसे परे है, सबसे अलग है, भिन्न है, कोई इसको पकड़ नहीं सकता है। तो दिवापरः जो द्विलोक से परे का लोक है। द्विलोक आप जानते हैं, भूलोक है, उसके बाद अंतरिक्ष लोक है, जहाँ तक पृथ्वी का आकर्षण रहता है वो अंतरिक्ष रहता है। उसके ऊपर वाला लोक जो है आजकल स्पेस कहा जाता है। हमारे यहाँ द्विलोक और फिर ऊपर कितना विस्तार है इसका कोई नहीं ज्ञान हो पाया अभी तक। तो यानी यावत लोक हैं, जितना विस्तार है इस ब्रह्मांड का, वो सब विस्तार और वो सब उसी का विस्तार है, और जो तेज है जहाँ पर, वो सब उसी का तेज है। जो तेज सूर्य में है, जो तेज चंद्र में है, जो तेज अग्नि में है, वो सब तेज उसी का तेज है, उससे परे कुछ नहीं। यहाँ पर अद्वैतवाद के दर्शन हो रहे हैं। दिवापरः माने द्विलोक से भी परे जो लोक है और जो तेज है, वो भी तेज उसी इंद्र का तेज है। यत इध्यते, जो तेज अन्यत्र प्रकाशित हो रहा है वो भी उसी का तेज है। प्रत्नस्य रेत्सा, अति पुरातन वीरजवान जो तेज है वो भी उसी का तेज है। वासरे ज्योति, दिन को बनाने वाली ज्योति जो सूर्य है वो भी उसी का तेज है। पश्यंत, उसको सब लोग देखते हैं, जितना तेज लोग देखते हैं या अनुभव करते हैं वो सब तेज उसी एक तेज का विस्तार है। द्विलोक से भी परे प्रकाशित सविता तथा दिन में दृश्यमान सूर्य का जो तेज है वो इंद्र का ही तेज है। चाहे भूलोक का तेज हो, चाहे द्विलोक का तेज हो, चाहे द्विलोक से ऊपर का तेज हो, वो सब तेज एक ही तेज से निकला हुआ है। तो यहाँ पर जो है वह सर्वेश्वरवाद या एकेश्वरवाद अथवा अद्वैत दर्शन से प्रभावित है, या इसी से अद्वैत दर्शन निकला होगा। जो कुछ जहाँ देखो वहाँ, जहाँ देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, सर्वत्र वही है, फिर न अपना न पराया, सब एक ही तत्व से सब जग निर्मित, कौन भला को मंदा। तो एक तत्व से सब जग निर्मित, कौन भला को मंदा, सब वही तो है। तो द्विलोक से भी परे प्रकाशित होने वाले सविता तथा उसके पूर्व भी प्रकाशित जो लोक हैं, तथा दिन में जो दृश्यमान सूर्य का तेज है, वो सब उसी एक शक्ति का तेज है। ऊपर द्विलोक से भी जो वन प्रभा पुंज प्रिय विद्यमान रवि में जो तेज प्रकाशित है, वो तेज इंद्र का ही महान सर्वशक्तिमान का तेज ही वो विद्यमान है। ओ 8:31 देवता इंद्र, शीर्षक अस्तुतिकर्ता कर्ण के कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 31वें मंत्र में यह कथित है कि जो सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ तेज है वह इंद्र का तेज है, और उस तेज जो इंद्र रूप में है
और इंद्र जिस तेज रूप में है उसकी आराधना कर्णवंशी ऋषि करते हैं और उसकी स्तुति से वे उसके बल विक्रम को चारों ओर फैलाते हैं स्तुति माध्यम से और उसकी शरण को लेते हैं, शरणागत होते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं तथा संसार में उसकी शक्ति का चतुर्दिक विस्तार बताते हैं और उस परम सत्ता का अनुभवन करते और कराते हैं। ये बड़ा भारी कार्य है। देखने में तो बड़ा छोटा लगता है, साधारण लगता है, लेकिन है बहुत मार्मिक। क्योंकि यदि व्यक्ति सही रूप में, जीवित रूप में ईश्वर को जान जाए, यानी जीवित शक्ति का अनुभव कर ले। हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन हमारा विश्वास जीवित विश्वास नहीं रहता है। सिर झुका लेते हैं लेकिन फिर जहाँ सिर झुकाते हैं, जहाँ हाथ जोड़ते हैं, वहाँ भी हमारे मन में पूर्ण समर्पण नहीं रहता है। और हम पूर्ण रूप से ईश्वर में अगर विश्वास करें तो फिर तमाम अनर्थ दुनिया के ना रह जाएं। जो अत्याचार करते हैं या अत्याचार करने के बदले अत्याचार करते हैं वो सब बंद हो जाएं। तो यदि हम जीवित विश्वास रखें ईश्वर में तो उसी संदर्भ में कर्णवंशी ऋषि कह रहे हैं, जो कि इस स्तोत्र के दर्शा हैं, मतलब इस स्तोत्र या इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं कि हम, हे इंद्र, हे सर्वेश्वर, तुम्हारी शक्तियों का, तुम्हारे बल का, तुम्हारी बुद्धि का चारों ओर प्रकाश फैलाते हैं, उसे चारों ओर फैलाते हैं और अपनी स्तुतियों के माध्यम से तुम्हारा ही प्रचार प्रसार करते हैं। हम जाने और दुनिया जाने कि तुम क्या हो, और इस प्रकार से वो नियंत्रित जीवन बितावे, अनाचार, दुराचार, अतिचार वाला जीवन न बितावे। इंद्र, हे सर्वव्यापक परमात्मन, विश्व कर्णवासा, विश्व माने समस्त, कर्णवासा माने कर्णवंशी ऋषि, ते मतिम पौंस्यम, तेरी बुद्धि और तेरे बल को, मति माने बुद्धि, पौंस्य माने बल, तुम्हारी बल और बुद्धि को वर्धन्ति माने बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं क्या मतलब हुआ कि प्रार्थना द्वारा तुम्हारे बल और बुद्धि व्यापक विचार को का प्रसार करते हैं अपने स्तुतियों के माध्यम से। उत और सविष्ठ, हे बलशाली इंद्र, विषण्यम, तेरे पराक्रम को भी बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उस परमात्मा के पराक्रम को कौन बढ़ा सकेगा। इसका मतलब हुआ कि हम मंत्रोच्चारण करते हैं और उस मंत्रोच्चारण के मध्य से चारों ओर तुम्हारी महिमा का विस्तार करते हैं और यही बढ़ाना हुआ। हे इंद्र, समस्त ज्ञानी कर्णवंशी ऋषि तुम्हारी मेधा और बल को स्तुति के माध्यम से बढ़ाते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसका प्रकाशन करते हैं, प्रकाशित करते हैं तथा तुम्हारे बल विक्रम को भी बढ़ाते हैं, उसका भी विस्तार करते हैं, प्रशंसा कीर्ति गायन के माध्यम से। हे इंद्र, कर्णवंशी ऋषि तेरी मति बल विक्रम गाते हैं। हे इंद्र, कर्णवंशी ऋषि तेरी मति बल विक्रम गाते हैं, करते वे उसे प्रकाशित एवं सर्वत्र बढ़ाते जाते हैं। ओम 8-6-32 देवता इंद्र शीर्षक बुद्धि विकास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 32वें मंत्र में इंद्र की स्तुति के माध्यम से इंद्र की महिमा के विस्तार के साथ ही साथ अपने लिए यह प्रार्थना की गई है कि इंद्र हमें संरक्षण दें और हमारी सद्बुद्धि को विकसित करें, क्योंकि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसके बुद्धि का नाश हो जाता है उसका विनाश हो जाता है। तो काल दंडले काहू न मारा, प्रथम हरे बल बुद्धि विचारा। तो भाई इसलिए सन्मति का होना बड़ा आवश्यक है। अगर सद्बुद्धि न मिली, सब कुछ मिला तो मिलना न मिलने के बराबर हो जाता है। इंद्र, हे सर्वस्वामिन इंद्र,
ये इमाम सुस्तुतिम जिसस, तुम हमारी इन स्तुतियों को सुनो और स्वीकार करो। माम सुप्र, अब मुझे पूर्ण संरक्षण प्रदान करो। उच्च और मतिम प्रवर्धय, हमारी सात्विक बुद्धि का विकास करो। हे इंद्र, मेरी स्तुतियाँ स्वीकार करो, हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करो तथा हमारी सद्बुद्धि को विकसित करो। हे इंद्र देवता, मेरी शक्तियाँ विधिवत हे इंद्र देवता, मेरी स्तुतियाँ विधिवत स्वीकार करो। संरक्षण करो प्रदान पूर्ण, संरक्षण करो प्रदान पूर्ण, मेरी मेधा विस्तार करो। ओ